हेलो बच्चों, माई सेल्फ संतोष गुप्ता विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भौतिकी को सरलतम रूप में आप तक पहुंचाने का मेरा एक प्रयास। बच्चों, आपको पता हो कि 12th भौतिकी में टोटल 14 अध्याय, जिनको 9 यूनिटों में विभाजित किया गया है। पहली जो यूनिट है वो है स्थिर विद्युत, जिसमें 2 अध्याय है, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 का नाम है स्थिर विद्युत बल एवं क्षेत्र। आप चाहें तो इसको स्थिर विद्युत भी बोल सकते हैं, तो हम इसको पूरे अध्याय के दौरान स्थिर विद्युत ही कहेंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इस अध्याय का परिचय देखते हैं। ठीक है बच्चों, परिचय, पहला अध्याय है बच्चों। ये जो परिचय, आप जानते हैं इसको इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। आपने कभी अनुभव किया हो कि जब हम कंघे को सूखे बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़ों या धूल मिट्टी के कणों के पास लेकर जाते हैं तो कंघा उन्हें आकर्षित कर लेता है। बच्चों, ये जो घटना है इसे सर्वप्रथम आज से लगभग 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक जिसका नाम थेल्स था, उसने देखा था। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके 2000 वर्ष बाद, मतलब इसके बाद 2000 वर्ष तक किसी ने भी इस घटना की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर बच्चों, सन 1540 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम विलियम गिलबर्ट था। क्या था? विलियम गिलबर्ट। उसने फिर कई ऐसे पदार्थों की खोज की जो इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, कारवा आगे बढ़ता गया, इस अध्याय का क्षेत्र बढ़ता गया। एक वैज्ञानिक जिसका नाम सर थॉमस ब्राउन था, सन 1646 में उन्होंने वर्तमान आधुनिक जीवन में जिस ऊर्जा का हम व्यापक उपयोग करते हैं उसको एक प्रचलित नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो यह वह ऊर्जा है जो पदार्थ द्वारा ग्रहण करने पर उसमें अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है बच्चों, ये जो अध्याय है, मतलब ये जो विद्युत है, ये पूर्ण रूप से आवेश पर आधारित है। तो आवेश क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ उस विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, जिस भौतिक राशि के कारण आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आवेश कहते हैं। तो आवेश को हम सरल भाषा में यूं परिभाषित कर सकते हैं कि कणों का वह गुण जिस कारण वे एक दूसरे को आकर्षित, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वो केवल आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कणों का वह गुण जिस कारण वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं उसे हम आवेश कहते हैं। बच्चों, ये जो आवेश होता है इसका एसआई मात्रक, मतलब एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और याद रखिएगा, देखें इसका विभव सूत्र क्या होता है। तो इसका विभव सूत्र बच्चों TA होता है। और याद रखिएगा, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है अर्थात इसमें दिशा नहीं होती है, अर्थात ये दिशा से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।